हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज स्वभाव के विषय में बात कही। वास्तव में मनुष्य का स्वभाव ही सबसे श्रेष्ठ है। जैसा उसका स्वभाव होगा वैसे ही उसकी आगे गति होगी। मनुष्य सुख पाता है तो अपने स्वभाव से पाता है, और दुख पाता है तो अपने ही स्वभाव से दुख पाता है। किसी का लड़ने का स्वभाव है तो जगह जगह किसी की हर बात में लड़ पड़ेगा, तो क्या होगा? दूसरे को भी दुख देगा, खुद भी दुख पाएगा। और सरल स्वभाव, रामायण में राम जी के विषय में यही तो विशेषता है राम जी की, कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई। जिसका स्वभाव अच्छा होगा वो जहां जाएगा वहीं सुख पाएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि राजस्थान में ऊंट होते हैं कई, तो कई ऊंट तो खुले घूम रहे हैं आराम से, और कईयों को मुंह बांधा हुआ है। तो पूछा भी इनका मुंह क्यों बांधा हुआ है? बोले कि ये काटते हैं, किसी को भी काट लेंगे। तो ये स्वभाव कहाँ पड़ा? मनुष्य योनि में स्वभाव पड़ा। वही स्वभाव, जैसा स्वभाव मनुष्य योनि में पड़ेगा अन्य योनि में वही स्वभाव जाएगा साथ में। जितने पशुओं में भी जो स्वभाव देखा जाता है वो मनुष्य योनि में पड़ा हुआ स्वभाव है। तो क्या हुआ कि मनुष्य योनि में खराब स्वभाव हो गया, अब वो वहां भी दुख पा रहा है, दूसरे जन्म में भी दुख पा रहा है। तो इसलिए आदमी अपने स्वभाव से दुखी होता है, अपने स्वभाव से सुखी होता है। अब स्वामी जी महाराज में इतना आकर्षण था, इतनी विशेषता थी, विलक्षणता थी, तो क्या था कि महाराज जी का स्वभाव ऐसा था। स्वामी जी इतने बालक की तरह स्वभाव था, बालक की तरह, दूसरा जैसा कहे वैसे मान ले, सरलता से। मैंने एक बार पूछा कि ऐसा आपका स्वभाव आपने बनाया है, तो कोई इसका दुरुपयोग करे तो महाराज ने कहा कि भाई दुरुपयोग करे तो वो भोगेगा। मेरी नीयत तो शुद्ध है, और मैंने अपना स्वभाव इसलिए रखा है कि इस स्वभाव से मुझे लाभ हुआ है। कई साधक है, साधना कर रहे हैं कई वर्षों से, लाभ नहीं हो रहा। उसमें भी स्वभाव कारण है कि एक साधन सुन लिया, उसके विषय में महिमा सुन ली, उसमें लग गए, फिर कुछ दिन किया, फिर छोड़ के दूसरे में लग गए। फिर और कहीं कभी नाम जप में लग गए, फिर नाम जप किया, नाम जप छोड़ के फिर कोई और साधना में लग गए। तो बदलने से क्या है कि न इधर के रहे, न उधर के, न घर के, न घाट के। सिद्धि कैसे होगी? एक ही निश्चय हो जाए कि अब मुझे ये काम करना है, और फिर जीवन भर उसमें पक्का रहे, तब उद्धार होता है, तब कल्याण होगा। इसलिए स्वामी महाराज कहते थे कि सत्संग में आते हो, बस सुन ली बात, फिर छोड़ दी, फिर सुन ली, फिर छोड़ दी, फिर सुन ली, फिर छोड़ दी, तो लाभ कैसे होगा? लाभ तब होगा जब सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, सुना और पकड़ लिया, तो लाभ तो तभी होगा ना। और मैं तो स्वामी जी महाराज के दिन रात साथ में रहा हूं, तो मैंने तो स्वभाव का बड़ा अध्ययन किया है। ऐसा स्वभाव कहीं सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिला नहीं। बड़ा विलक्षण स्वभाव था। जो बात गृहस्थ में होनी चाहिए वो भी स्वामी जी के स्वभाव में थी बात। कोई भी स्वामी जी से मिलने आता तो सबसे पहले स्वामी जी पूछते कि भोजन किया, नहीं किया? नहीं किया तो पहले जाओ प्रसाद पाओ। तो ये होनी चाहिए गृहस्थ में बात, लेकिन स्वामी जी में ये बात थी। जो भी आया प्रसाद पाया है, पहले ये पूछते थे, बाकी बातें बाद में। आवत ही मनुहार कुशलाई पूछे पछे, कुशल मंगल बाद में पूछेंगे, पहले तो भोजन करो बैठो। कहते थे किसी का स्वभाव बढ़िया, तो कहते हैं बड़ा सही साधु स्वभाव वाला, साधु स्वभाव वाला। तो साधु स्वभाव ये क्या है? ये स्वभाव ही तो है साधु का स्वभाव।
मेरे मन में तो ऐसी आती है कि जैसे स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि संसार में सबसे उत्तम चरित्र राम जी का है, राम जी के चरित्र से उत्तम चरित्र किसी का नहीं है। तो आपको कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, कोई काम करने में शंका हो जाए, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा हो जाए, तो राम जी को याद करो कि अगर मेरी जगह राम जी होते तो क्या करते, तो आपका समाधान मिल जाएगा। तो ऐसे मेरे मन में आई कि जो अपने साधु हो जाए ग्रस्त हो, कहीं ऐसी उपस्थिति हो जाए, उपस्थिति की क्या करूं क्या ना करूं, तो स्वामी जी को याद करो कि अगर मेरी जगह स्वामी जी होते तो क्या करते, समाधान मिल जाता है उसका। मैंने खुद देखा है, समाधान हो जाता है उसका। इतना आदर्श स्वभाव, दूसरों के लिए आदर्श स्वामी जी का, अच्छे स्वभाव वाला, पूरे संसार को सुखी करता है। भाव सबसे सूक्ष्म होता है, कर्म जो होता है वो स्थूल होता है। हम सेवा करते हैं तो सेवा वो सीमित होती है, लेकिन हमारा भाव जो अगर होगा सेवा का, तभी कहना सर्वभूत हिते रता, तो भाव असीम होता है। तो जितनी भाव से जो सेवा होती है संसार की, वो करने से नहीं हो सकती। आप सेवा करोगे तो कितने व्यक्तियों की सेवा करोगे, गिने चुने व्यक्तियों की सेवा करोगे। वो सर्वभूत हिते रहता, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो जाएं, ऐसा भाव बन गया। तो इसका कितना लाभ है, इसके द्वारा आपके पूरी दुनिया को उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका दुनिया की सेवा होगी। भाव से जितनी सेवा होती है, भक्ति भाव असीम होता है, क्रिया सीमित होती है। तो इसलिए भाव की बहुत विशेष महिमा है। हर एक विषय में, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो, भाव ही मुख्य है और भाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी महाराज के एक बार कुछ शरीर अस्वस्थ हुआ, तो वैद्य को दिखाया, तो वैद्य ने दही लेने के लिए कहा। तो अब स्वामी जी महाराज ने सुन लिया, उनका अपना कोई उनका था नहीं। तो साथ वालों ने क्या किया कि जब दही जमाया तो उसको रख दिया, फ्रिज में रख दिया। तो कोई और ब्रह्मचारी लेकर उसे दही लेके खा गया वो। तो दूसरे दिन क्या किया, साथ वालों ने वो फ्रिज में रख के ताला लगा दिया कि भाई स्वामी जी के लिए रखा है तो स्वामी जी का कोई भी खा ले। तो ये बात स्वामी जी को मालूम पड़ी, तो स्वामी जी बहुत नाराज हुए। स्वामी जी बोले कि हम तो साधु हैं, गृहस्थ में भी कोई चीज ताले में नहीं रखनी चाहिए। गृहस्थ का भी कर्तव्य है कि कोई चीज ताले में नहीं रखे, जो चीज पड़ी है कोई खा लो, कोई ले लो, कोई बात नहीं। ये बड़ी लज्जा की बात है कि ताले में कोई चीज रखे, ये तो गृहस्थ में भी नहीं होनी चाहिए। और हम तो साधु हैं। तो बहुत नाराज हुए। तो फिर आगे से फिर वो सावधान है। तो ये क्या स्वामी जी का ऐसा स्वभाव था, समय का पालन करना, ये भी स्वभाव में था महाराज जी के। समय के बिल्कुल पक्के, एक मिनट भी इधर उधर नहीं हो जाए। अब मुझे कहते हैं कि सुबह 3 बजे आना है, अब किसी कारण से 1 मिनट भी 3 लेट हो जाए तो तुरंत समाचार आता है क्यों नहीं आए, आज देरी कैसे कर दी 1 मिनट की। नेपाल की बात है, नेपाल में विराट नगर में स्वामी जी का सत्संग कार्यक्रम था और फिर समाप्ति के बाद विराट नगर से जाना था काठमांडू। तो स्वामी जी कार में थे, हम साथ में बस थे, तब मैं भी साथ में था। तो रास्ते में एक जगह आई, नाम याद नहीं आ रहा, उस वहाँ पर कार्यक्रम दिया हुआ था कि शायद सुबह 7 बजे का समय था कि इतने बजे स्वामी जी का सत्संग कार्यक्रम दिया हुआ था। अब जब वहाँ पहुँचे सत्संग भवन में, तो वहाँ झाड़ू लगा रहे थे। स्वामी बोले कि क्या बात है, हमें समय दिया हुआ 7 बजे का, यहाँ अभी तक झाड़ू लगा के दरिया बिछने कोई आए नहीं। तो बोले महाराज जी यहाँ पर हम 7 बजे का समय देंगे तो लोग 9 साढ़े 9 बजे तक आएंगे, समय पर नहीं आते। स्वामी बोले कि मेरा इस स्वभाव में ये बात नहीं है, हमने 7 बज गए हैं, चलो 7 वाले पहले बैठो अपने सत्संग करो। 7 वाले बैठ गए, वहीं स्वामी जी ने प्रवचन दे दिया। बाहर से कोई विरले आया होगा। जब प्रवचन समाप्त करके हम चलने लगे तब लोग आ रहे थे उस समय। महाराज तो गए।
तो इतने स्वभाव में, इतने में दृढ़ता, समय की दृढ़ता, समय की, जो कह दिया सो करके करना ही है, बिल्कुल 1 मिनट के भी इधर उधर नहीं। तो इस प्रकार बहुत बातें याद आती हैं स्वामी जी महाराज, कभी बीच में याद आएगी तो बोल देंगे, बता देंगे। तो ये क्या है कि स्वभाव की विशेषता है। तो अपने स्वभाव को अपना शुद्ध बनाओ, तो इस लोक में भी सुख पाओगे, परलोक में भी सुख पाओगे, सब जगह सुख पाओगे। ये खास बात आज की यही है। बाकी नारायण 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 नारायण। मतलब समय ज्यादा होता है। सुधार का तरीका यही है कि जो एक बार बात सुन ली कि ये बात मेरे लाभ की है, तो उसको पकड़ लिया, फिर उसको छोड़े नहीं। ऐसा नहीं कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी बात पकड़ ली, फिर छोड़ दी, दूसरी बात पकड़ ली, फिर छोड़ दी। पक्का रहे अपने बात। समय सोच ले कि इतने बजे ये काम करना, तो ठीक उसी समय करना है, बस आगे पीछे बिल्कुल नहीं। जो मन में सोच लिया वो पक्का, उस पर पक्का रहे। नारायण नारायण नारायण।